वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो डिटरमिनेंट्स फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे तो कैसे पार्शियल को पार्शियल रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। राइट, जो विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात जो बीएससी भी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं जैसे कि सीएसआईआर, नेट, गेट या आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे, और थ्योरी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके के साथ जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए वो सारी कहानी को क्लियर किया जाएगा। राइट, तो चलते हैं इसका फॉर्म कैसे कैसे इसका टर्म बनाते हैं जो। राइट, थोड़ा देखेंगे इसका फॉर्म क्या है। चलिए, तो हम देखते हैं इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं पूरी तरीके से। एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां डॉट रहे कमेंट कीजिएगा, और जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक भी कमेंट कीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी की पूरी सिलेबस, पूरी बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। राइट, देखिएगा कैसे हम इसका प्रोसेस को हम डील करते हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट यू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, देखिए कैसे करना चाहते हैं। पार्शियली अगर डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिटरमिनेंट्स का रूल है, जरा हम रूल को याद करवाते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स का रूल है कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, ये डिटरमिनेंट्स का रूल है जो 11th 12 में पढ़े होंगे। राइट, लेकिन अब हम यहां डिफरेंशिएशन जो लगा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में ऐसा ही लगाएंगे, किसी एक रो में डिफरेंशिएट लगाएंगे या तो किसी एक कॉलम में लगाएंगे। यह है डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन लगाने का तरीका। हालांकि ये डिटरमिनेंट्स का रूल में यही है कि कोई भी अगर कोई डिटरमिनेंट्स है, उस डिटरमिनेंट्स में कोई अगर कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक रो में करते हैं या तो कोई एक कॉलम में करते हैं। ये रूल याद रखिएगा या रूल याद कीजिएगा जो 11th 12 में पढ़े होंगे उसी फॉर्म का। राइट, तो उसी का हम डिफरेंशिएशन का हम पार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या रो में भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का टर्म में हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, तो हम मान लिया हम रो में भी करके दिखाते हैं। ठीक है, रो में करके दिखाते हैं कि मान लिया हम फर्स्ट रो में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, या तो सेकंड रो में या तो थर्ड रो में, या हम कॉलम में भी हम कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे का फॉर्म हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे सब का अलग ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे कर देते हैं क्या कि y का फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ पे हम z का फॉर्म कर देते हैं। राइट, तो ज्यादा बढ़िया होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे फंक्शन x वाला हो गया, y वाला हो गया, z वाला हो गया। अब हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हम पहले हम किसी रो या किसी कॉलम में कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएट करते हैं। जब फर्स्ट कॉलम में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे होगा, फर्स्ट कॉलम में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया तो f1x ऐसे। राइट, यहां पे भी f2x डेल x, वैसा ही f3x डेल x। ये हो गया फर्स्ट, और बाकी सेकेंड रो एज इट इज, यानी सेकेंड रो में नहीं लगेगा, ऐसा ही फिक्स रह जाएगा। थर्ड रो भी ऐसा ही फिक्स, Z3 ऐसे हो जाएगा, H3Z। ठीक है, प्लस हम एक काम करेंगे कि फर्स्ट रो फिक्स रह जाएगा, फर्स्ट रो फिक्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिक्स, सेकेंड कॉलम में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकेंड कॉलम में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकेंड कॉलम में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो सबसे बेहतर तरीका है कि ये है y का फंक्शन और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा,
और थर्ड कॉलम ऐसा ही फिक्स। देखिएगा ये रूल पढ़े होंगे बाबू, जो जनरल डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे 11 12 में, उसी पार्ट जैसा ये वाला डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएट वैसा ही बनता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा हम ऐसा ही फर्स्ट कॉलम फिक्स और थर्ड कॉलम भी फिक्स, थर्ड कॉलम को फिक्स कर दिया गया है, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को फिक्स कर दिया, और थर्ड कॉलम में हम डिफरेंशिएट अगर लगाते हैं तो x के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, z में 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। राइट, तो ये वाला फॉर्म जरा सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। अब जरा देखिएगा इसका तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट 0 हो गया, बच जाएगा सिर्फ क्या, ये वाला बच जाएगा। क्लियर, तो ये है x का रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन जो सामने दिख रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर हम बोले कि नहीं, इसमें हम अगर बोला जाए कि नहीं बाई के रिस्पेक्ट में करके दिखाया जाए, बाई के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा ही करेंगे, डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहां पे बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अब हम शॉर्ट में करेंगे, कैसे जरा देखिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कैसे किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये अलग हो गया, ये x के रिस्पेक्ट में मैंने दिखा दिया है। ठीक है ना, अब थोड़ा हम y के रिस्पेक्ट में बताना चाह रहे कैसे होता है। ये अलग मान लिया, x के रिस्पेक्ट में कहा तो इस तरह से बना सकते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में कहेगा तो किस तरह से बना सकते, देखिए अब दिखाते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में ऐसा ही करेंगे, फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएट मान लिया करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सब x है, तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड कॉलम फिक्स, देखिए, और थर्ड कॉलम में फिक्स, क्योंकि किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में लगता था, हम कॉलम में डिफरेंशिएट कर रहे थे, किसी एक कॉलम में लगा बाकी फिक्स, प्लस अब देखिएगा फर्स्ट कॉलम यहां फिक्स रह जाएगा, फर्स्ट कॉलम फिक्स हो गया। राइट, अब सेकेंड कॉलम में डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड कॉलम में पार्शियली डिफरेंशिएट, देखिए ऐसे y के रिस्पेक्ट में g1 y। राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g1 x का पार्शियल डिफरेंशिएट ऐसे होता है, g1 डैश y डैश लिख सकते हैं, तो फिर ऐसा ही छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही g2 y पार्शियल डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में, वैसा ही पार्शियल डिफरेंशिएट g3 y पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और थर्ड कॉलम ऐसा ही फिक्स रह जाएगा, थर्ड कॉलम एज इट इज। राइट, प्लस फर्स्ट कॉलम जो है फिक्स, y फर्स्ट कॉलम फिक्स रह जाएगा। देखा जाए पूरी तरीके के साथ, पूरी ध्यान से, मेहनत से, सेकेंड कॉलम भी फिक्स रह जाएगा। अब इसमें हम थर्ड कॉलम में डिफरेंशिएट करेंगे, जो थर्ड कॉलम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो z में कांस्टेंट का आ जाएगा, z में अगर डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, तो कांस्टेंट पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट यानी z का डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 होगा। राइट, तो ये आप देखिए ये भी 0 हो गया, डिटरमिनेंट इसका भी 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ ये वाला बच गया। क्लियर, तो ये हम इसको हम बोलेंगे y के रिस्पेक्ट का। क्लियर है, अगर मान लिया हम x और y को करके दिखा दिया, अगर हम z के रिस्पेक्ट में हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा ऐसा ही डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z। अब यहां पे z के पार्शियली डिफरेंशिएट, तो पार्शियली डिफरेंशिएट हम u में z के रिस्पेक्ट अगर करते हैं तो आसान तरीका है कि फर्स्ट कॉलम फिक्स, फर्स्ट कॉलम में अगर हम मान लिया फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएट लगाते हैं तो ये 0 आ जाएगा पहला, तो z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में x में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में अगर x वाला फंक्शन में डिफरेंशिएट करके क्या होगा, 0 हो जाएगा, और सेकेंड बात तो जो करते रह जाएगा, फिक्स ही रह जाएगा।
राइट। थर्ड कॉलम भी फिक्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है क्योंकि रूल में है कि किसी एक ही रो है, किसी के एक ही कॉलम में काम करना है। प्लस अब देखिएगा फर्स्ट कॉलम यहां पे फिक्स हो जाएगा। देखिए जो रूल पढ़ना था 11-12 मैथमेटिक्स में वही रूल का यहां पे यूज किया जा रहा है। सिर्फ पार्शियली डिफरेंशिएट का जो रूल होता है उस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड रो में जब डिफरेंशिएट करेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो सेकेंड रो नहीं सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड कॉलम में डिफरेंशिएट किया गया तो यहां पे बाई का फंक्शन है और जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, राइट। और थर्ड कॉलम ऐसा ही फिक्स। प्लस फिर देखिए फर्स्ट कॉलम फिक्स, सेकेंड कॉलम फिक्स, थर्ड कॉलम में आप डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो थर्ड कॉलम में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, देखिएगा एच, राइट। जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में जेड वाला फंक्शन में करेंगे तो वो कांस्टेंट पार्ट नहीं, वो तो वेरिएबल हो गया ना, तो उसका डिफरेंशिएट होगा, इसको हम ऐसा ही लिख दे रहे हैं। अब सवाल है कि एच का एच डैश में लिखा जाएगा, एच का डिफरेंशिएशन एच डैश में लिखाएगा, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका डिफरेंस एच डैश जेड लिख सकते हैं, एच डैश टू जेड लिख सकते हैं, एच डैश H3 डैश जेड लिख सकते हैं, मैंने डैश में डिफरेंशिएशन का फॉर्म डैश में होता है। तो इस तरह से हम x का रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, y का रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ मैंने डिस्कस किया है, क्लियर। तो अब सवाल है कि ये फंक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि डेल यू बाई डेल एक्स जो है इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ux जो लिखा हुआ है ना इस पार्ट में लिख सकते हैं। अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे u बाई भी लिख सकते हैं, राइट। और अगर हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो uz भी लिख सकते हैं जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ। कहानी वो सामने है, परफेक्ट रूप में है, क्लियर। तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट x का रिस्पेक्ट, y का रिस्पेक्ट और z का रिस्पेक्ट, इसमें हम शॉर्ट में बताना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम बनाएंगे तो उसको छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट होगा। मैंने x के रिस्पेक्ट में लगाया तो y और z कांस्टेंट हो गया, अगर y के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में लगाएंगे पार्शियली डिफरेंशिएट तो x और y कांस्टेंट होगा। बस इसमें यही रूल है। और डिटरमिनेंट्स में रूल है क्या कि डिटरमिनेंट्स में किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक रो में करेंगे तो सही डिफरेंशिएशन वो सही करना है। क्या करना है कि डिटरमिनेंट्स में अगर डिफरेंशिएशन किया है पार्शियली तो मैंने फर्स्ट कॉलम में किया है, बाकी सेकंड और थर्ड ऐसा ही रह गया, प्लस फिर फर्स्ट ऐसा ही रह दिया और सेकंड में जब हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे बाई है, ये सब कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा और थर्ड ऐसा ही रह जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला फिक्स रहेगा और z में डिफरेंशिएशन लगाएंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, राइट। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि एक कॉलम पूरा 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये ऐसा ही रह जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। तो ये है पार्शियली डिफरेंशिएट का थ्योरी जो डिटरमिनेंट्स फॉर्म का है। अब तो हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा इसके बारे में, राइट। चलिए तो इसको पहले नोट कीजिए, अब इसका क्वेश्चन दिखाते हैं पूरी तरीके के साथ। नेक्स्ट, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ। यहां पे लिखा गया है u इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स फॉर्म में और यहां लिखा है प्रूव दैट ux प्लस uy प्लस uz इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था कि यहां पे कभी कभी एग्जाम में u ने लिख के ऐसे लीजिएगा डेल uy डेल x, पार्शियली में डेल uy डेल y, राइट। फिर ऐसा ही डेल uy डेल z इक्वल टू 0। मैंने प्रूव दैट इतना और इतना भी लिख सकता है एग्जाम में, चाहे तो ऐसे लिखे या वैसे लिखे, दोनों बात बराबर ही है, अभी मैंने बताया थ्योरी में। अब देखिए कैसे इसका सोल्व करते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन का तरीका स्टार्ट करते हैं पूरी तरीके के साथ
और डिटेल से जहां पे अगर डाउट रहे कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत बेहतरीन तरीके के साथ हम करेंगे, राइट। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और समझ में आए तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी पढ़ाई पूरी तरह से हो सके और एक अच्छा इंजीनियर के रूप में बन सके, राइट। मेरा ये मकसद है। चलिए जरा देखिएगा, तो पहले हम एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, पहले x का हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक एक करके। तो पहले हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। जब फर्स्ट कॉलम में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और x का मेरा होता है 1 और 1 का होता है 0, और बाकी सेकेंड कॉलम फिक्स और थर्ड कॉलम भी फिक्स, राइट। प्लस फिर देखिएगा फर्स्ट कॉलम ऐसा ही फिक्स रह जाएगा और सेकेंड कॉलम में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y मेरा 0, ये भी 0 और ये भी 0, बाकी थर्ड कॉलम फिक्स। प्लस फिर देखिएगा फर्स्ट कॉलम फिक्स है, सेकेंड कॉलम भी फिक्स है और थर्ड कॉलम में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहां पे z का फंक्शन है, ये सब 0 हो जाएगा, राइट, x के रिस्पेक्ट में। अब जरा सोचिएगा, सोचना यह है कि पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट तो ऐसा ही रह जाएगा, इस पार्ट को अब क्या करना है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है, ठीक है। और ये पार्ट जो है इसका तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट इसका यहाँ पे निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कैसे, तो यहाँ पे 2x, जैसे डिटरमिनेंट पढ़े होंगे 12th क्लास में वैसा ही, तो 2x को ढकेंगे यहाँ पे यहां से, यानी y माइनस जेड, राइट, माइनस वाई स्क्वायर। अब ऐसे ढक लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, राइट, प्लस अब जेड स्क्वायर का काम करेंगे। जेड स्क्वायर कैसे करेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे तो इसको इससे तो 1 माइनस इसको इससे 0, राइट। देख लीजिए अब इसका तो डिटरमिनेंट 0 ही हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, इसका भी डिटरमिनेंट कितना हो 0, क्योंकि एक कॉलम पूरा 0 है, ये भी एक कॉलम, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करके कितना आएगा मैं देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2xy, यहाँ पे आएगा 2xz और माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट वाला का, क्लियर है। अब जरा हम देखते हैं सेकंड पार्ट का कैसे करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट इसमें भी करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ux लिख सकते हैं, इसको ux लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखिएगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। अगर मान ले फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो ये तो आ जाएगा 0, क्योंकि x में डिफरेंशिएशन लगाएंगे y के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट पार्ट वो क्या होता है 0 हो जाता है, राइट। तो हो गया क्या 0, क्लियर। बाकी सेकेंड कॉलम फिक्स एंड थर्ड कॉलम भी फिक्स, प्लस फिर आइए फर्स्ट कॉलम अब फिक्स रह जाएगा। अब सेकेंड कॉलम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, इसका 1 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। और थर्ड कॉलम फिक्स, प्लस फर्स्ट कॉलम फिक्स हो जाएगा, सेकेंड कॉलम भी फिक्स हो जाएगा और थर्ड कॉलम में डिफरेंशिएशन लगाएंगे y के रिस्पेक्ट में तो z में 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए कैसे, इसका तो एक कॉलम पूरा 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे अब देखिएगा, डिटरमिनेंट निकालते हैं x स्क्वायर को सामने ढकते हैं, x स्क्वायर को सामने ढकते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस 0, फिर यहाँ पे माइनस 2y के सामने ढकते हैं तो इसको इससे तो x हो जाएगा और माइनस z हो जाएगा, राइट। फिर देखिए x स्क्वायर के सामने हम काम करते हैं
तो इसको इससे 0 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये वाला कॉलम यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आना चाहिए ना, यहाँ पे तो आना चाहिए पूरा 0, क्योंकि इसमें हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये 0 ही ना हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट। क्लियर है। अब जरा देखेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या है, x² और -2xy -2 माइनस प्लस ना 2yz -z², ये आ गया सेकेंड वाला था। अब थोड़ा सा हम एक काम और करते हैं कि पार्शियल डिफरेंस, इसको हम लिख सकते हैं uy लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं uy लिख सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया z के रिस्पेक्ट में। अब z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो z के जब रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा, बस साधारण सा पार्ट है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे कि फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में z के रिस्पेक्ट में मेरा आ जाएगा x कांस्टेंट पार्ट में आ जाएगा 0 आ जाएगा, और सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम एज इट इज, राइट, प्लस फर्स्ट कॉलम x² x1 और सेकेंड कॉलम में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये भी कांस्टेंट पार्ट में गिनती आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 0 आ जाएगा, राइट। और यहाँ z² यहाँ z1 प्लस x का रिस्पेक्ट जो है x² x1 y² y1, और यहां पे अगर हम z के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो 2z और z का 1 और इसका 0 आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ जाएगा क्योंकि एक कॉलम 0 है तो 0 लिखा जाएगा, प्लस ये भी एक कॉलम 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, कैसे देखिएगा, प्लस x² को सामने ढकते हैं तो ये 0 से मल्टीप्लाई 0 -1, और यहाँ पे y² के सामने ढकते हैं तो इसको इससे आ जाएगा 0 -1, फिर अगर हम 2z के सामने अगर ढकते हैं तो आ जाएगा x -y, राइट। अब यहाँ पे आएगा -x² माइनस माइनस प्लस y² प्लस 2xz माइनस 2yz, राइट। तो ये हो गया z के रिस्पेक्ट का पार्शियल डिफरेंशिएट, जिसको हम बोल सकते हैं uz, राइट। अब ये फंक्शन का जो पार्ट है, अब तो मैंने ये प्रत्येक का निकाल दिया है। अब सवाल है यहाँ पे प्रूफ करना है कि ux, uy, uz यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है और z के रिस्पेक्ट में करना है। तो जरा देखिएगा, चलते हैं जरा LHS। अब तीनों को हमको ऐड करना है तो हमको ux प्लस uy प्लस uz। अब देखिए ux uy uz का कहानी क्या है, तो ux मेरा यहां पे है तो देखिए 2xy माइनस 2xz माइनस y² प्लस z² प्लस uy के लिए क्या आ जाएगा, तो x² माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस z² प्लस uz में क्या आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा तो माइनस में आएगा माइनस x² प्लस y² प्लस 2xz माइनस 2yz। अब जरा देखिए कुछ कैंसिल होने लायक है तो देख लेते हैं, तो 2xy से 2xy कैंसिल होगा, 2xz से 2xz कैंसिल होगा, और y² से y² कैंसिल होगा, z² कैंसिल होगा, x² से x² कैंसिल होगा, yz 2yz से 2yz कैंसिल होगा, और कैंसिल हो क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा, जो सामने यहाँ पे प्रूफ में है, चाहिए या ये दोनों में से एक। ये बेहतरीन प्रूफ हुआ जो सामने दिखा पूरी तरीके के साथ। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी डिटेल से जो सामने दिख रहा है। क्लियर। तो ऐसा ही सोल्व करना है, और जो भी डाउट है वो कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया है
पूरी तरीके के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और जो भी टॉपिक का डिस्कस किया जा रहा है वो टॉपिक पूरी तरीके के साथ हम क्लियर करते जा रहे हैं और आपके यूनिवर्सिटी का पूरी सिलेबस पूरी डिटेल से प्रत्येक टॉपिक का एकदम स्पेशल क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम उठाए हैं उस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। अभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका पूरी टॉपिक जो है वो आपके कंपटीशन से लेकर के आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरी डिटेल जो विद्यार्थी अगर गेट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ जाइए कि उनका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। क्लियर है? चलिए, तो आज जो है मैं डिटरमिनेंट्स का पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो सामने दिखा और पूरी तरीके के साथ क्वेश्चन दिखा है। राइट? चलिए, तो आज इतना ही है और बाकी फिर विशेष नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हायर ऑर्डर का कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट यानी सेकेंड का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे। तो इसका जो है क्वेश्चन बनाना है, आप देखिएगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में। लेकिन आज इतना ही है। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो विद्यार्थी में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी पढ़ाई संपूर्ण हो सके और पूरी तरीका के हो सके। राइट? चलिए, तो आज इतना ही, विशेष नेक्स्ट वीडियो में स्टॉप करते हैं। जय हिंद।